देखिए आपको हम प्रदीप प्रसाद जो है वो सड़क पर निकल चुके हैं। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। जो मामला हजारीबाग में आपने देखा है, कल ही बहुत इसको लेकर बातें हुई थी। हजारीबाग सदर से जो एसडीओ हैं, उनकी पत्नी उनका देहांत हो गया। जलने के बाद 2 दिन तक इलाज चला। उसके बाद उनके परिवार वालों का सीधा आरोप था कि उनकी हत्या हुई है, जलाया गया उनको, और उसको लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। बाकी आप बैनर जो लगा हुआ है, जो होर्डिंग लिए हुए, वो आप देख ही सकते हैं। महिलाओं की संख्या आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उस इंसाफ की लड़ाई में अब यहाँ पर हजारीबाग से विधायक प्रदीप प्रसाद जी हैं। सर, ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें परिवार रोता हुआ बिलखता हुआ नजर आता है, तमाम बातें कहता है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, जांच कहां तक बढ़ रही है और इसको लेकर क्या आप करने वाले हैं? देखिए, इतनी विभत्स घटना हजारीबाग में हुई पहली बार हुई है कि रक्षक ही भक्षक बन गया हो। आप देख रहे हो उसके परिवार के लोग कैसे बिलख रहे हैं। आप बेटी को अभी चिता पे लेके सीधे यहाँ रहे, दाह संस्कार के बाद तुरंत अभी आ रहे हैं। तो कैसा घटना घटा, किस तरह से लोगों को अब विश्वास है, वो क्या माहौल होगा जब उन्होंने अपना बेटी को भी आया होगा इस घर पे, और अभी क्या माहौल है कि बेटी को दाह संस्कार करने के बाद न्याय के लिए यहाँ आए। उसकी माता है, आज 2 दिन से कुछ खाई नहीं, बिलख रही है। बहुत मुश्किल से उन्हें 2 घूंट पानी पिलाया गया। तो समझिए कैसी घटना है, किस तरह से तड़प तड़प के जिस तरह से उनकी जान गई होगी, उसका सोचना भी हम लोग से परे है कि किस हालात में वो गई और किस तरह से वो संदेह के घेरे में है। क्यों भाग गए वो, क्यों नहीं दाह संस्कार किए? उनको दाह संस्कार में जाना चाहिए था। उनके परिवार के लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। कितनी निंदनीय घटना है। अगर आप सही है तो आपको फेस करना चाहिए था। आपका फर्स्ट एड के लिए आपको सदर अस्पताल जाना चाहिए था। उसके बाद आपको बोकारो अगर गए थे तो वहां रुकना चाहिए था। आप बोकारो में न रुक के फिर रिम्स जाना चाहिए था, और रिम्स में नहीं जाके एक छोटे से नर्सिंग होम में चल गए। शुरू में भी आप ऐसे नर्सिंग होम पे गए जहां कोई डॉक्टर नहीं होता। आपकी मंशा तो उसी समय झलक रही है। आपके जो ससुराल के पक्ष के लोग हैं वो कोई विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक आदमी विश्वास करने को तैयार नहीं। उसके परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए, सीधे शमशान घाट से यहाँ आ रहे हैं। मामला कैसा है और कितना विभत्स है। माँ है, उसके परिवार के भाई हैं। आइए हम लेके चलते हैं। तो देखिए, ये उनके भाई हैं, किस हालात में है, उनकी माता जी हैं। कल सर इनसे बात हो रही थी हमारी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमने इनसे पूछा था इस बात को लेकर कि जो अस्पताल जो बार बार बदला जा रहा था, आरोग्यम से ये बोकारो जाते हैं, जो बोकारो बर्न वार्ड सबसे बेस्ट बोला जाता है झारखंड का, उसके बाद मेडिका जाना पड़ता है, उसके बाद भी एक अस्पताल। मेडिका नहीं गए हैं, वो सीधे कोई नर्सिंग होम में गए हैं। तो इनसे बात हुई कि भाई ये क्यों हो रहा था, आपको क्या लगता है? तो इनका ये कहना था कि वो सिर्फ टाइम को किल किया जा रहा था एक तरीके से, कि वो बोलने के हालत में ना हो और अपनी बात ना रख सके। तो ये जांच को लेकर आगे मृतिका का शरीर को जब लाया जा रहा है, 5 जगह रोका जा रहा है, डराया जा रहा है परिवार के जनों को, तो कितनी निंदनीय है। इसलिए सड़क से लेकर सदन तक पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। हमारा तब तक साथ रहेगा जब तक उनके न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को। ये माता जी हैं मृतक की। अब 2 दिन से माता ने पानी तक नहीं ग्रहण किया है। आप सोचिए, आगे आने दीजिए ना, कैमरामैन को आगे आने दीजिए ना। आइए आइए। हाँ, 2 दिन से इन्होंने पानी ग्रहण नहीं किया। परिवार के लोगों ने कुछ 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। बताइए कि क्या हालत में गुजर रही है। तो ये जो जांच क्या खुशी खुशी उस घर में बेटी को भी आई होगी। आज क्या दिन देख रही है। सर, इस मामले में न्याय कैसे मिलेगा? क्या अभी तक हुआ, आपको क्या पता चला इस मामले? देखिए, इस घटना को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनके परिवार को, ये महेश्वरी हत्याकांड जैसा इसको लिपा पोता नहीं जाएगा। इस घटना का उद्भेदन होगा, चाहे न्यायालय के थ्रू हो या सदन के थ्रू हो या सड़क के थ्रू हो। इस मामले का निष्पादन करके ही रहेंगे। फिर दोबारा कोई नारी न जले, किसी की बेटी न जले, किसी की मां नहीं जले। उसके लिए हम लोग जो भी करना होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान पे उतरेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये मृतक की मां है और कल से ये जो रो रही हैं, इनकी ये जो लगातार जो रो रही है, और मुझे ये भी पता चला है कि इनको बताया ही नहीं गया था कि क्या कुछ हुआ है। तो ये इंतजार कर रही थी। आपसे भी कल बात हुआ था, तो ये कह रहे थे कि होश में आए कि नहीं। अभी बोलने की हालत में है? कुछ बोल पाएंगी? कुछ बोल पाएंगी? देखिए, हाथ अभी तक जो बेटी को हम हल्दी लगा के पैर रंग के, उस सब आदमी कोई कुछ नहीं किया था। उसको उनको जो अशोक कुमार को जो माँ है वो सिंदूर लगा के मैंने थोड़ा ढक दी थी। हम लोग पूरा ढक के लाए। और उनके 9 साल के बेटा है, वही बेटा आग दिया। मगर बेटा के पता नहीं कि मेरी माँ भी मर गई है,
वो जान रहे हैं कि मेरी माँ भर्ती है हॉस्पिटल में, एक बेटी है छोटी सी, एकदम हमरे यहाँ इतना खुशी से रहती थी जो हम बता नहीं सकते सर। बोल बताइए, हिंदू धर्म में एक पति देता है, सिंदूर दे के विदा करता है, लेकिन ऐसा घटना, ऐसा दुखद घटना कि जहाँ पर उसकी सास उसको सिंदूर दे के विदा करती है, अंतिम विदाई सास सिंदूर दे के विदा करती है। तो इस तरह का बेटी का हत्या हो रहा है हमारे देश में, जबकि हमारे सरकार मोदी जी का कहना है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन इस तरह का हमारे जो रक्षक लोग हैं इस तरह भक्षक बन रहे, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? आप उनके भाई हैं, कल भी आपसे बात हुई थी, कल क्या बात हुआ है सर इस बारे में, क्या जांच कहाँ बढ़ा है इस मामले में, आगे कुछ पता चला आपको, क्या कुछ हुआ है? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है सर, सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, अभी गिरफ्तार कर रहे हैं, 2 घंटा में कर रहे हैं, 4 घंटा में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सर किसी तरह का 4 आरोपी है इस हत्या में, ये निर्मम हत्या में, जलाकर मारने में, मेरी बहन को जलाकर मारने में 4 हत्यारे हैं, लेकिन चारों हत्यारों में से जिसमें एक सदर एसडीएम अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साहब, उनके छोटे भाई शिवनंदन कुमार, उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है सर। हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में आप देखिए जो भी आरोप लग रहा है, और उस आरोप के बाद आप देखिए परिवार भी आज यहाँ पर नजर आ रहा है जो पूरी तरीके से बिलख रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से टूटा हुआ परिवार है जो न्याय की उम्मीद कर रहा है, निष्पक्ष जांच हो, इसको लेकर कम से कम बातें यहाँ पर आ रहा है। आप लोग को इन लोग से बयान ले पाइएगा, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। 2 दिन आज दिन भर ऐसे भूखे बिना पानी, अभी मुंह में जल डाले, बेटी को जला के आए डायरेक्ट यही है खड़ा, ये इतना बुरा बुजुर्ग बाप है, अभी जस्ट पानी पिया। प्रशासन लोग इतना सब चीज पता है, सब मिला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा अभी तक। प्रशासन तो पूरा एसडीएम साहब के सर इसमें में पूरा मिला हुआ है। सर इसमें क्या आप लोग सर आगे जो सड़क पर निकल रहे हैं, क्या सर आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, प्रशासन को चेताना चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, उन्हें पद मुक्त करके निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, और जब तक सजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक रहेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ है, उसको आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा, और इसके लिए हम लोग अनशन करना हो, हजारीबाग बंद करना हो, या कुछ भी करना हो, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। इसमें आगे आप लोग हर तरीके से इसमें जाएंगे, हर तरीके से जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। दोबारा महेश्वरी हत्याकांड जैसा ये नहीं हो पाएगा, इसका उद्भेदन करना होगा। आज हजारीबाग की जनता त्रस्त है, जो भी मामला हो रहा है उसका सही तरह से संतोष पर जांच घटना होना एक बात है, जांच होना एक अलग बात होती है, जांच होने के बाद उसका एक रिजल्ट निकलना अलग बात होता है, कि एक रिजल्ट निकले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक बात दिखाई देना चाहिए। सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? सरकार से अनुरोध करें कि इस मामला को संज्ञान में लें, और सरकार भी इस मामला को जल्द से जल्द संज्ञान में लेगी। इसके लिए हमें जो तरह का प्रक्रिया करना होगा उसमें हम लोग साथ। अभी आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं सारे लोग, मसाल जुलूस या कैंडल मार्च आप लोग? जी। ये हम देखिए ये हम भाजपा विधायक हजारीबाग जो है उनसे हम बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में लोग जमा है, महिलाओं की संख्या आप देखिए बहुत है, और हम बात कर रहे थे न्याय के लिए लंबी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो लड़ेंगे। बाकी ये है कि परिवार का जो आरोप है, सीधा आरोप है कि ये पूरा मामला जो है बहुत संगीन है, इसको लेकर वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और कल हमने लगातार वो तस्वीरें दिखाई थी, और हजारीबाग में इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं ये अब निकल चले हैं यहाँ से, ये झंडा चौक जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये न्याय यात्रा और दोषी को सजा देने की मांग है। अनीता देवी जो हजारीबाग एसडीओ की पत्नी थी, और उनके जलने के बाद इलाज करवाया गया, उसके बाद वो इस दुनिया में रह नहीं पाई। उसके बाद ये सारी घटना घटी है।
सर इस पूरे मामले पर किस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं जो पूरा मामला? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि जो हमारे प्रशासनिक अफसर है उनके यहाँ ऐसी निंदनीय घटना घटती है कि अपने पत्नी की मौत हो जाती है और वो दाह संस्कार में नहीं उपस्थित होते हैं। और ये तो पूरा ये एसडीओ साहब जो है अशोक कुमार, वो पूरे शक के घेरे में है और इसका पूरा सही तरीके से इसका जांच होना चाहिए और इसको तुरंत गिरफ्तार करके इनको जेल के सलाखों में भेजना चाहिए। आई हम लोग मांग करते हैं। जो पूरा मामला है क्या हाई प्रोफाइल बनकर रह जाएगा सर? नहीं, ये मामला हाई प्रोफाइल बन के नहीं रह जाएगा। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे, इसलिए कि यह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी है और हो सकता है अब तब तक साबित हो सही है कि प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको हम बचने नहीं देंगे। हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये जो पूरा मामला है जिसमें परिवार संगीन आरोप लगा रहा है, तो आरोप के बाद क्या कार्रवाई है उसको लेकर आप लोग क्या करने वाले? कार्रवाई होगी कि हम लोग आज विरोध मार्च निकाल रहे हैं, कल हम लोग मेमोरेंडम लेकर डीसी से मांग करेंगे और प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री से सरकार से कोई अनुरोध करेंगे आप? सरकार से अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं सड़क पर निकल चुके हैं ये तमाम जो लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। जो मामला हजारीबाग में दिखा था और जिसमें अनीता देवी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको लेकर हजारीबाग के विधायक भाजपा से प्रदीप प्रसाद थे और उनके साथ परिवार भी मौजूद था और आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं अनीता को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, ये बैनर लेकर ये तमाम लोग निकल पड़े हैं और कहीं न कहीं एक तरीके से प्रशासन पर दबाव बने उसको लेकर एक तरीके से भाजपा का यहाँ पर प्रयास नजर आ रहा है जो अपनी बातें कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। कल लोसिंगा थाने पर परिवार सहित गांव वाले बैठ गए थे और मांग कर रहे थे जो ये पूरा प्रकरण है जिसमें अनीता देवी की जान गई है, जांच की मांग कर रहे थे और वो तो यहाँ तक कर रहे थे दोषी सीधा दोष करार कर रहे थे कि ये सारी घटना में जो संलिप्त है उन लोगों के बारे में भी कर रहे थे, नाम भी ले रहे थे। और बाकी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ आप संख्या आप देख सकते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर निकले हैं हजारीबाग में, जो यहाँ से झंडा चौक की तरफ जाएंगे और एक तरीके से पूरे हजारीबाग में ये मामला जो अब तूल पकड़ने लगा है। हालांकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, काफी ये बड़ा मामला उस हिसाब से, क्योंकि पद काफी बड़ा है, कद काफी बड़ा है, तो लोगों के बीच में ये भी कौतूहल का विषय है इसमें किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच किस तरीके से होती है, दोषियों पर कार्रवाई किस तरीके से होती है, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। मैं कुणाल सिंह मिलूंगा।